हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 5 का 5th पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट से लेके 10 तक सभी पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। हमारा रहता था पार्ट 5। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए इसको सबसे एंड में बना रही हूँ। लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो बिफोर सॉल्विंग पार्ट 5 हम आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटीज हमारे पास क्या क्या थी? हमारे पास आइडेंटिटीज थी 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस, पहली तो डिफरेंट सी आइडेंटिटी थी हमारे पास, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थी हमारे पास पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस, तीसरी भी थी 1 प्लस। अब 1 प्लस में राइट साइड में सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा था। को के साथ को वाले दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर में फिर जो रह जाता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट की वीडियो बनाई है, तो मैंने इन आइडेंटिटीज को रिवाइज करवाया है, सो दैट सुन सुन के भी आपको थोड़ा सा ये याद रहे। तो आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 5। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? कोसिक चाहिए और कॉट चाहिए। कॉस और साइन से डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन कॉट कैसे बन सकता है? अगर कॉस को हम साइन से डिवाइड करें। और कोसिकेंट कैसे बन सकता है? अगर हम 1 को साइन से डिवाइड करें, तो देखो कॉस है, उसको हम साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट बन जाएगा। 1 है, उसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसिकेंट बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन इसी तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से जब हम डिवाइड करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये कर दिया हमने न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को करेंगे। अब डिनोमिनेटर था कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन, इसको भी हम डिवाइड करेंगे साइन ऑफ एंगल ए से। तो अब हमारे पास, अब हम क्या करते हैं? हमने जहां साइन ए से डिवाइड किया था उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि हर टर्म के नीचे अलग से लिख लेते हैं। तो साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, यहाँ भी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं हर टर्म के नीचे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए था, तो वो बन गया कॉट ए, माइनस 1 साइन ए अपॉन साइन ए है, तो वो बन गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए है, तो वो बन जाएगा आपके पास कॉसिकेंट ए। तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड किस में कन्वर्ट होगी? कॉट और कॉसिकेंट में। हमें राइट हैंड में भी कॉट और कॉसिकेंट चाहिए। यहाँ आ जाएगा आपका कॉट ए, यहाँ आ जाएगा 1 और फिर माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसको 1 वाली टर्म्स सबसे साइड में कर लो। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या करो? 1 वाली टर्म को सबसे एंड में लिख लो। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी नो दैट
एक आइडेंटिटी है जो कॉट और कोसीक को कंबाइन करती है। हमें पता है राइट हैंड साइड में तो हमारे पास सीक सीक वाली होती है, तो यहाँ कोसीक स्क्वायर ए होगी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन देखो ना यहाँ कॉट में कहीं स्क्वायर है ना कोसिकेंट में, लेकिन 1 है हमारे पास, तो हम आइडेंटिटी को इस तरह लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 भी दो है हमारे पास, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। तो आप देखो आपका आंसर किस में है, न्यूमरेटर में है, इसलिए हम न्यूमरेटर वाला इस वाले 1 को चेंज करेंगे, मतलब कि इसमें आइडेंटिटी पुट करेंगे। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है सॉल्व करना, लेकिन उनको कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये वाला 1 चेंज करें या ये वाला 1 कन्वर्ट करें। हम क्योंकि हमें आंसर न्यूमरेटर में चाहिए, इसलिए हम न्यूमरेटर वाला 1 चेंज करेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या आया, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग गया, तो वो हो गया आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर हम इन दो टर्म्स को भी एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो डिनोमिनेटर था आपका कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1, राइट। अब देखो हम मान लेते हैं कि ये हमारी पहली टर्म है और ब्रैकेट में हमारी दूसरी टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपका, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। तो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए आपके पास कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म से क्या रह गया आपका 1 रह गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म आपकी, फिर रह गया माइनस का साइन, और फिर रह गया आपकी कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। सेकंड टर्म में से सेकंड पूरी सेकंड देखो बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये सिंगल टर्म है, इस पूरी टर्म में आपका रह गया कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए 1 माइनस कॉसिकेंट ए, माइनस को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया, तो ये बन गया प्लस कॉट ए। और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो 1 लिख सकते हैं पहले, क्योंकि प्लस का था, फिर माइनस कॉसिकेंट ए लिख सकते हैं, और फिर कॉट ए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक टर्म हमारे पास न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो इसलिए ये कैंसिल होंगे। तो हमारे पास रह गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और प्लस का साइन है तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं cosecant A plus cot A, which is equal to right hand side, hence proved। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट जो हमने आज सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन का। तो बहुत इजी तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस से ये बहुत इजी हो जाएंगे, और एक दो बारी की प्रैक्टिस नहीं रिक्वायर्ड है इनमें, इनको थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।